कृष्ण हुए। मुझे बताओ कि भगवान कृष्ण को कौन नहीं मानता? सारे मानते हैं, पर वो गर्व करते हैं कि हमारे समाज में हुए, हमारी इतना बड़ा, इतना सुंदर, यानी खूबसूरत है। अरे शमशान में एसी लग रहे हैं साहब, वहां इतने प्यारे प्यारे भवन बने हुए, इतने प्यारे प्यारे पार्क हैं। मेरे नापा जी बैठे हैं, मेरे बराला जी बैठे हैं, मेरे आदरणीय दुराराम जी बैठे हैं, सब आप देखते रहते हैं। बच्चे बच्चे को पता है। अब ना भी मिले, टाइम मिले तो अब भी देख लेना, नहीं तो टाइम मिले तो उसको एक बार बीच में 2 मिनट के लिए जाना। आप जैसा प्रधानमंत्री भी देश को शायद फिर मिल पाए, ना मिल पाए हम कह नहीं सकते। ऐसा प्यारा प्रधानमंत्री जिसने पहली बार, क्योंकि कई काम पहली बार हुए, यहां झंडा मैं हूं सुनील सदेवा। आप देख रहे हैं हरियाणा जनादेश टाइम्स टीवी। पिछले दिनों लगभग 15 दिन पहले फतेहाबाद में एक इतिहास दर्ज हुआ। 14 अगस्त 2023 को 1947 में विभाजन की विभीषिका झेलने वाले परिवारों के सम्मान के लिए विभाजन के दौरान शहीद हुए 10 लाख लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए फतेहाबाद की पुरानी अनाज मंडी में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। आयोजन के मुख्य अतिथि हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल थे। अध्यक्षता महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव जी महाराज ने की। मुख्यमंत्री के भाषण की तो सराहना हुई ही, लेकिन समारोह के अध्यक्ष महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव जी महाराज के 30 मिनट से भी ज्यादा लंबे संबोधन अमृत वर्षा ने सैकड़ों हजारों लोगों को उनका कायल कर दिया। बहुत सारे लोगों ने सामने सुना, बहुत सारे लोगों ने उन्हें सोशल मीडिया पर सुना। मुझे संपादक सुनील सचदेवा को 50 से ज्यादा लोगों ने कहा कि जितना ओज स्वामी धर्मदेव महाराज के भाषण में दिखा, उतना किसी संत के भाषण में जोश व ज्ञान। लोगों ने बकायदा टिप्पणी की कि जहां विभाजन के दर्द को अपनी अमृत वर्षा में महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव जी महाराज ने बड़े शानदार ही शब्दों में व्यक्त किया, वहां मुख्यमंत्री से संस्थाओं के योगदान के लिए अनुरोध करते वक्त भी उनसे कोई चूक नहीं हुई। मंच पर बैठे गणमान्य अतिथियों में से प्रत्येक का नाम लेकर अपने संबोधन को जारी रखना, इस कला में कोई कोई ही निपुण होता है। स्वामी धर्मदेव जी महाराज ने शिवपुरी फतेहाबाद को भारत की ही नहीं, विश्व की नंबर 1 शिवपुरी बना दिया है। लोगों में शिवपुरी के प्रति विश्वास, शिवपुरी की साख में बढ़ोतरी हुई है। मैं आपको आज इस वीडियो में महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव जी महाराज का पूरा भाषण, लगभग 30 मिनट का भाषण मत कहिए, अमृत वर्षा। सदगुरुदेव हैं, महामंडलेश्वर हैं, स्वामी धर्मदेव जी महाराज ने जो 30 मिनट से ज्यादा फतेहाबाद में 14 अगस्त को अमृत वर्षा की, आप एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए। आप बीच में नहीं छोड़ पाएंगे, मेरा यह दावा है। पूरा का पूरा स्वामी धर्मदेव जी महाराज का संबोधन आप सुनने को बाध्य हो जाएंगे। तो आइए आपको सुनाते हैं। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कार्यक्रम में स्वामी धर्मदेव जी महाराज ने बड़े ही शानदार जोरदार शब्दों में अपनी अमृत वर्षा किस तरह से की। शहर फतेहाबाद की स्टेट बैंक रोड पर स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व हॉलमार्क ज्वेलरी का फतेहाबाद जिले का सबसे बड़ा शोरूम विशाल टीवी केयर शोरूम हमारे आदरणीय सम्माननीय पूजनीय सुनाम धन्य श्री स्वामी ब्रह्मदास जी महाराज भूमन शाह का डेरा फुल्लादा सेरा साढ़े पड़ोसी जगह थे। महाराज श्री की कृपा आशीर्वाद मिल रहा। हमारे आदरणीय सम्माननीय पूजनीय श्री स्वामी ध्यान प्रेमानंद जी, श्री स्वामी ज्ञान प्रेमानंद जी महाराज
उनके साथ साथ हम याद करते हैं जिनका जीवन इस पंचनद को समर्पित रहा, समाज को समर्पित रहा। आखिरकार महामंडलेश्वर से जब मैंने पंचनद से जुड़ने के लिए उनसे निवेदन किया था, उस समय वो महामंडलेश्वर थे श्री स्वामी हंसदास जी महाराज। बाद में उन्होंने मुझे एक दिन कहा कि स्वामी जी महामंडलेश्वर आप बनो, मैं जगत गुरु बन रहा हूं। और जगत गुरु बनकर के जीवन जिया, पंचनद को समर्पित किया। हमारे महामना श्रीमद जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री स्वामी हंसदेवाचार्य महाराज श्री, उन्हीं के प्यारे शिष्य हमारे आदरणीय सम्माननीय प्रिय श्री स्वामी अरुणदास जी महाराज आपकी उपस्थिति है। आज का ये कार्यक्रम, इस कार्यक्रम का वास्तव में ओज, इस कार्यक्रम का सम्मान जिसको लगे हैं आज 4 चांद। समग्र हरियाणा प्रदेश का यह प्यारा सा कार्यक्रम, प्रादेशिक कार्यक्रम वैसे तो पूरे देश में मनाया जा रहा है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान श्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद सारा देश इसको छोटे बड़े रूप में मना रहा है। लेकिन आज मैं एक बात कह सकता हूं, सारे देश में, समग्र भारतवर्ष में सबसे पहले और सबसे बड़ा प्रोग्राम, कार्यक्रम अगर कोई हुआ तो हरियाणा प्रदेश में हुआ। और हरियाणा प्रदेश में, हरियाणा प्रदेश के शैलेंद्र जी, शालिनी जी आप ठीक कह रहे थे, ये यशस्वी भी हैं, ये तपस्वी भी हैं, ये तेजस्वी भी हैं, जिनके जीवन का संकल्प है कि तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित। आप समझ गए होंगे ये मैं किसके लिए कह रहा हूं। हमारे प्रदेश के और हमारे समाज के पुरोधा, इसके सिरमौर, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन और उसके साथ जीवन का यह संकल्प कि मेरे लहू का एक एक कतरा इस समाज और राष्ट्र और प्रदेश के काम आ जाए, इस संकल्प को लेकर के चलने वाले, जिनके जीवन में त्याग भी है, जिनके जीवन में तप भी है, जिनके जीवन में सेवा भी है, जिनके जीवन में समर्पण भी है, जिनके जीवन में भक्ति का भाव भी है, ऐसे हमारे प्यारे राज दुलारे, आंखों के तारे, समाज के लाडले श्रीमान श्री मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा प्रदेश के आप यशस्वी मुख्यमंत्री तो हैं, लेकिन आपका रोम रोम हर जनमानस को समर्पित है। यह ठीक है माननीय मुख्यमंत्री जी, आज हम गर्व करते हैं बेशक से कि हमारे समाज का एक व्यक्तित्व, एक शख्सियत जो कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में हमारे सामने है। आप कभी कभी बेशक महसूस करते हैं और आपका महसूस करना भी वजह है, ठीक है, क्योंकि आपके ऊपर दायित्व पूरे प्रदेश का है, यहां की 2.5-3 करोड़ जनता का है। आप पूरे 3 करोड़ जो मेरे हरियाणा के वासी हैं, यहां के बच्चे बच्चे के आप मुख्यमंत्री हैं। पर आज एक बात मैं कहना चाहता हूं, बिल्कुल सत्य, बिल्कुल सही, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो अवतारी पुरुष हो, चाहे वो संत हो, चाहे वो शहीद हो, ये पूरे राष्ट्र के होते हैं, पूरे समाज के होते हैं। लेकिन फिर भी अगर किसी समाज का कोई व्यक्तित्व एक नई धारा को शुरू करता है, प्रतिष्ठा को प्राप्त करता है, समाज के, राष्ट्र के कल्याण के लिए सोचता है, नाम को ऊंचा करता है, उसका समाज उस पर गर्व करता है, उस पर गर्व करता है। वो संत भी हो सकता है, वो राजनेता भी हो सकता है, वो शहीद भी हो सकता है, और वो अवतार भी हो सकता है कि हमारी जाति में वो अवतार हुआ। श्रीमान श्री खट्टर जी, मैं तो अहीर बेल्ट में रहता हूं, वैसे तो सारा जहां अपना है, तभी मैं कहा करता हूं कि फकीरों से तुम मत पूछो ठिकाना उनके रहने का, अरे जहां आसन जमा बैठे वहीं समझो मका उनका। सारी जहां हमारी है, सारी धरा हमारी है, हम सीमाओं में बंधते नहीं है, बंधना भी नहीं चाहिए। लेकिन जिस समाज में कोई महान व्यक्तित्व होते हैं, वो उन पर गर्व करता है। आज हमारे वहां डूंडाहेड़ा कापासेड़ा से लेकर के गोदबलावा तक, दिल्ली से लेकर के महेंद्रगढ़ राजस्थान की सीमा तक, क्योंकि आधार कार्ड मेरा गुरुग्राम का है, पटौदी का है, वहां के यादव
आज गर्व करते हैं कि हमारे समाज में भगवान कृष्ण हुए। मुझे बताओ कि भगवान कृष्ण को कौन नहीं मानता? सारे मानते हैं, पर वो गर्व करते हैं कि हमारे समाज में हुए, हमारी जाति में हुए। इसी तरह से मैं क्या एक एक का नाम लूं, ले सकता हूं, पर मेरी अभी इस समय की मर्यादा है। मैंने 5-6 मिनट के बाद माइक छोड़ देना है। सबको गिनवा सकता था, जितनी जातियां हैं, जितनी बिरादरियां हैं, उनके समाज में जो कोई भी हुआ, सर छोटू राम है, जाट गर्व करते हैं, करना चाहिए। हमारा ये प्यारा समाज जहां अपने मदन लाल धिंगड़ा जी को याद करता है, उनको तो श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं। कल भी मैं रोहतक में समर्पित करके आया। लेकिन वर्तमान समय में इस समाज को, इस प्यारे समाज को एक ऐसा व्यक्तित्व श्रीमान श्री मनोहर लाल खट्टर के रूप में प्राप्त हुआ, ये गर्व ना करें तो क्या करें? जिस व्यक्ति को अपने जीवन के लिए कुछ नहीं चाहिए। ये विभाजन विभीषिका का अवसर है। उस त्रासदी को आराम आपके पूर्वज भी झेलने वाले। ये सारा समाज वो समाज है जिन्होंने उस विभीषिका को झेला। वो विभाजन के 1947 की त्रासदी। अभी मुझसे पूर्व बहुत प्यारे प्यारे वक्ता, चाहे महापुरुष रहे, मेरे आदरणीय, मेरे प्रिय हरियाणा प्रदेश के हमारे इस पंच स्मारक प्यारे प्यारे वक्ता, चाहे महापुरुष रहे, मेरे आदरणीय, मेरे प्रिय हरियाणा प्रदेश के हमारे इस पंच स्मारक ट्रस्ट के इस इकाई के अध्यक्ष, और जिनको मैं शेरे हरियाणा कहता हूं, सुभाष सुधा जी, आप भी अपनी बात को कह के गए हैं। श्रीमान श्री कृष्ण बिटा जी बोल रहे थे, मैं तो बल्कि हूं अपनी बोली तो मैं आखा, मैं उनकी कंध ते हाथ रख दे हुए एक गाल आखिए, मैं के मिड्डा अगर तय सारी वाला चोला पाग ना तो ता साकू कोई सुन सी को ना। कितना सोना बोल के गए। मेरे प्यारे मनीष ग्रोवर जी बैठे हैं, बयाना जी बैठे हैं, वो बैठी है सीमा त्रिखा शेरनी साड़ी, घनश्याम अरोड़ा जी बैठे हैं, मेरे प्यारे गौतम सरदाना जी। परसों का कार्यक्रम आपका गजब का साथ जो मैंने हिसार में देखा, एक एक व्यक्तित्व तो यहां पर। हमारी आदरणीय, क्या बात है शालिनी, आप ठीक कह रही थी। बेटियों ने मेरे प्रदेश का, देश का सम्मान बढ़ाया है। और वर्तमान में सीमा त्रिखा के साथ साथ वो विधानसभा में, आप लोकसभा में, दोनों जगह एक खट्टर जी के साथ, एक मोदी जी के साथ, दोनों शेरनियां हमारी जो अपनी आवाज को उठाती है, अपनी बात को कहती हैं बड़ी गंभीरता के साथ। सुनीता दुग्गल जी, पटौदी से आपने 2014 से शुरुआत की थी, आज आप सांसद हैं इस क्षेत्र की। एक एक व्यक्तित्व यहां पर, बीच में कुछ हो पाएगा नाम लूंगा, मेरे युवा समाज का, हमारे हरियाणा प्रदेश का वरिष्ठ लोगों के अध्यक्ष सुभाष सुधा जी, और युवा जो हमारा संगठन, युवाओं के जोश का मैं क्या कहूं साहब, कमाल। मैं एक हफ्ते से देख रहा हूं, लगातार मेरे नौजवानों का उत्साह गजब का है, कमाल का है। और नौजवानों का नेतृत्व पूरे प्रदेश में कर रहा है प्रदेश का अध्यक्ष जितेंद्र गेरा, वो भी यहां पर विद्यमान। पूरी गवर्निंग बॉडी, पंचनाथ स्मारक ट्रस्ट की सारी गवर्निंग बॉडी, ये सब लोग बैठे हुए हैं यहां पर। एक एक व्यक्तित्व सम्मानित है जिनका रोम रोम अर्पित और समर्पित। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूंगा और यहां आधे मिनट के लिए रुकते हुए कहना चाहता हूं कि फतेहाबाद में आज ये कार्यक्रम, फतेहाबाद में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त, जिसको आज फतेहाबाद में मनाया जा रहा है। मैं जो बात यहां आधा मिनट रुक करके खास कहना चाहता था वो ये, श्रीमान श्री मनोहर लाल जी खट्टर जी, जितना यहां प्रबुद्ध समाज बैठा है, श्रीमान श्री जगदीश चोपड़ा जी, चोपड़ खाओ, खबेंदे राव, सारा बड़ा दत्तचित्त होकर के सुन रहा है। मैं कम से कम 4-5 दिन से और खास तौर से कल से एक बात बहुत सुन रहा हूं। शायद मुझे लगता है कि बाकी सबको प्रसन्नता तो होगी, मुझे लगता है श्री मनोहर लाल जी को भी प्रसन्नता होगी निश्चित रूप से। फतेहाबाद के बच्चे बच्चे से एक आवाज आ रही है और मेरा हृदय गदगद हो रहा है। मैं भी जब सुन रहा हूं, मेरे बहुत प्रबुद्ध लोगों ने कहा, स्वामी जी फतेहाबाद जब से बना है, सुन लो ध्यान से, फतेहाबाद जब से बना है उसके बाद से
कोई पहली बार पहला मुख्यमंत्री आकर के यहां झंडा लहरा रहा है। आज तक नहीं हुआ। ये लोग कहते हैं फतेहाबाद के वासी, स्वामी जी आज तक नहीं हुआ। कल मुझे बता रहे थे दर्शन नागपाल वगैरह, बड़ा जुझारू है, लगा रहता है। ये बता रहे थे, मेरे आदरणीय श्रीमान श्री दूड़ाराम जी बैठे हैं, ये कल रात को मुझे अलग से मिले, इन्होंने बताया कि स्वामी जी हमारा फतेहाबाद आज अगर चमक रहा है तो श्री मनोहर लाल जी की देन है, इनकी वजह से आज मेरे पूरे फतेहाबाद की गली गली बोल रही है। मैं रात को जब निकला तो यहां का तो हर पत्ता पत्ता, हर पेड़ जिस पर तिरंगा सजा हुआ, हर गली हर मोहल्ला, हर पेड़ हर मकान आवाज दे रहा है। और सारा ये श्रेय आज मैं वर्तमान में कहना चाहता हूं, विधायक हैं, सांसद हैं, आपकी भूमिका महत्वपूर्ण है, लेकिन आपके साथ साथ जो सिर पर हाथ और पूरा सहयोग अगर है तो श्रीमान श्री मनोहर लाल जी का है, हमारे मुख्यमंत्री जी का, जिनकी वजह से आज ये दिन हमारे फतेहाबाद वासियों को देखने को मिला। आइए 2-3 मिनट में बात को समाप्त करूं। अब मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमारा ये पंचरत्न स्मारक ट्रस्ट जिसने संकल्प लिया था 15-16 साल पहले, 2006, 7, 2008 में, मैं कई बार याद करता हूं, 2008 में जब हम कुरुक्षेत्र में थे, सारा का सारा आयोजन सुभाष सुधा ने उस समय किया था। विधायक नहीं थे उस समय आप, 2008 में। और उस समय मदन लाल खुराना, मैंने उस समय भी मंच में कहा था कि पूरे भारत में अगर कोई पंजाबी समाज का मुख्यमंत्री है तो एक, उस समय निवर्तमान हो चुके थे मदन लाल खुराना, लेकिन वो नहीं रहे। अब पूरे भारत में, सारे भारत में 140 करोड़ लोग, 30 प्रदेश, सारे प्रदेशों में, सारे भारत देश में एक प्रधानमंत्री आपके समाज का, विभाजन की विभीषिका को झेला जिस समाज ने, जिनके माता पिता ने, वो आप सब लोग भी यहां पर बैठे हो, उसी समाज का एक व्यक्ति, जिसके लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 2021 में लाल किले से घोषणा करते। हे प्रधानमंत्री जी, आप जैसा प्रधानमंत्री भी देश को शायद फिर मिल पाए ना मिल पाए, हम कह नहीं सकते। ऐसा प्यारा प्रधानमंत्री जिसने पहली बार, क्योंकि कई काम पहली बार हुए, यहां झंडा आज मुख्यमंत्री के द्वारा पहली बार कल लहराया जाएगा, पहली बार लाल किले की प्राचीर से किसी के सीने से अगर दर्द निकला, प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं, उनसे पहले कितने प्रधानमंत्री हुए भारत देश में। एक प्रधानमंत्री, भारत देश का पहला प्रधानमंत्री श्रीमान श्री नरेंद्र मोदी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, आप घोषणा करते हो और आपके मुंह से एक शब्द निकलता है कि जब बंटवारे का दर्द सामने आता है, उसका जब मैं सिमरन करता हूं, श्रीमान श्री नरेंद्र मोदी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, आप घोषणा करते हो और आपके मुंह से एक शब्द निकलता है कि जब बंटवारे का दर्द सामने आता है, उसका जब मैं सिमरन करता हूं तो मेरा भी सीना चीत्कार कर उठता है। ये मोदी जी बोल रहे हैं। मेरे हृदय का वो दर्द जिसको मैं बता नहीं सकता, लेकिन आज मैं इस लाल किले की प्राचीर से घोषणा करता हूं कि जो हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, मनाते आए हैं, तिरंगा फहरा रहे हैं, ये तिरंगा लहराता रहेगा गगन में हमेशा। 15 अगस्त मनाते रहेंगे हमेशा, लेकिन 15 अगस्त अब बाद में मनेगा। उससे एक दिन पहले बंटवारे के विभाजन के शहीदों को याद किया जाएगा। उनके नाम पर एक दिन न्यौछावर हो गया और वो है 14 अगस्त, हमेशा हमेशा के लिए। 14 अगस्त विभाजन विभीषिका को झेलने वाले वो लोग, उस त्रासदी में मर मिटने वाले वो लोग, अपना बलिदान देने वाले, खून देने वाले, लहू देने वाले, उनकी याद में दिन मनाया जाएगा। और उसके बाद मैं बताऊं आपको, पंचरत्न स्मारक ट्रस्ट तो है, ये तो पहले से जितना बन पा रहा था ये काम कर ही रहा था। लेकिन पिछले साल मेरे को श्री मनोहर लाल जी ने कहा
कह लगे स्वामी जी हम हरियाणा में क्या इसको बड़ा रूप नहीं दे सकते? मैंने कहा आप चाहो तो क्या नहीं हो सकता। आपके मन का संकल्प उठा, छोटा मोटा हम कर रहे थे, लेकिन आपके मन में उठा कि इसको विशाल रूप में मनाना चाहिए। मोदी जी ने भी घोषणा की है और वास्तव में 1947 के दर्द को भुलाया नहीं जा सकता, जिनकी बदौलत, जिनकी वजह से देश को आजादी मिलती है। मेरा देश आजाद होता है और कुर्बानी उन लोगों की, उनके लहू को हम भुला नहीं सकते। तब पिछली बार वो पहला था मोदी जी की घोषणा के बाद, जो कुरुक्षेत्र में सुधा जी आदि आप सबके और मुख्य रूप से मुख्यमंत्री जी के सहयोग से पंचनद स्मारक ट्रस्ट उसके सौजन्य से जबरदस्त प्रोग्राम कुरुक्षेत्र में पिछली बार हुआ, जो सबको पता है। इस बार मैंने सोचा था, हूं मैं तो अपनी गाल आखा, मैं सोचा है फतेहाबाद प्रोग्राम करेंदे पाए। मैं आखा भी है लोगों को, मैं कह देखो ये छोटा प्रोग्राम है, वड्डा कोनी, लेकिन वहां रे फतेहाबाद वासियों, मेरे हरियाणा के निवासियों, हरियाणा प्रदेश के दूसरे जिलों से भी जितना बन पाया पूरी हिम्मत और साहस और उत्साह के साथ लोग आए। लेकिन फतेहाबाद के वासियों ने, यहां के निवासियों ने जो जज्बा दिखाया, जो भावना को प्रकट किया, सुधा जी से कहा, स्वामी जी से कहा कि स्वामी जी सोचने की जरूरत नहीं है, हम तन भी लगाएंगे, मन भी लगाएंगे, धन भी लगाएंगे, हर तरह से यह कामयाब होगा और आज हो रहा है। इसलिए आज मैंने सुनील सचदेवा बैठे होंगे, मैंने आज उनको इंटरव्यू देते हुए कहा, जनादेश को मैंने कहा, उनको पूरा फतेहाबाद सुन रहा था कि आज तो ऐसे लग रहा है कि फतेहाबाद कोई छोटा मोटा कार्यक्रम या केवल विभाजन विभीषिका नहीं, बल्कि उससे साथ तो लगता है कोई त्योहार मना रहा है, त्योहार। ऐसी मैंने लोगों की भावना को देखा। तो ऐसे प्यारे प्यारे हमारे लोग, ऐसा प्यारा ये कार्यक्रम, हम अपने पुरखों को, पूर्वजों को भूल नहीं सकते। बस अंतिम शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं, वो श्रेय भी जिस चीज का मैं नाम ले रहा हूं अब, वो भी मेरे प्रदेश के, हमारे समाज के आदरणीय सम्माननीय श्रीमान श्री मनोहर लाल खट्टर जी को जाता है कि अब हरियाणा प्रदेश में गीता की जयंती को इंटरनेशनल रूप में मनाया जाएगा, पूरी दुनिया में उसमें मनाया जाएगा, पूरी दुनिया के लोगों को कुरुक्षेत्र बुलाया जाएगा और दुनिया के दूसरे देशों में भी जाकर के मुझे भी अवसर मिला, मॉरिशस वगैरह में मनाई, मैं लंदन भी गया 3 साल पहले, कनाडा में पिछले साल मनाई, इस साल अप्रैल में ऑस्ट्रेलिया में मनाई गई आपके सौजन्य से। हमारे पूज्य महामनीषी श्री स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज अगुवाई करते हैं, आपका मार्गदर्शन, आपका सहयोग, आपका स्नेह, आपकी सोच, जिसकी वजह से आज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गीता जयंती मनाई जाती है। मैंने इसलिए नाम लिया ये कि उसी गीता में, हालांकि गीता के एक श्लोक के केवल एक भाव को, चरण को, 3 अक्षरों को हमारे आदरणीय श्रीमान श्री खट्टर जी ने आत्मसात पूरी तरह से किया। पूरी गीता हालांकि आपने अपने जीवन में उतार रखी है, लेकिन आप कहा करते हो मेरे लिए तो शायद इतना ही काफी है, कर्मण्येवा अधिकारस्ते। मैंने आपको कई बार सुना, आप कहते हो कर्म करना हमारा अधिकार है, हम कर्म करें, ये बात ठीक है। स्वामी धर्मदेव भी इसलिए कई बार कहता है, कर्म करें तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है, जितना गहरा होगा कुआं उतना मीठा जल मिलता है। गीता के सिद्धांत को आपने अपने जीवन में आत्मसात किया। उसी गीता में पंजाबियों, विभाजन की विभीषिका को झेलने वाले उन शूरमाओं के, बलिदानों के वारिसों, उनके वंशजों, आप भी जाबाज हो। आपके पूर्वजों ने, आपके बड़ों ने भगवान कृष्ण के उपदेश को, गीता की पंक्ति को पूरी तरह से चरितार्थ कर दिया था। बस माइक छोड़ना चाहता हूं और छोड़ते छोड़ते ये पंक्ति सुन लो आप। चरितार्थ कर दिया गीता को, कुरुक्षेत्र में सुनाई गई गीता को अपने जीवन में उतार लिया। मैं कहा करता हूं, क्या मरना कभी श्रेष्ठ हो सकता है? क्या मरना कभी अच्छा हो सकता है? कोई भी नहीं कहेगा स्वामी जी मरना कदा को अच्छा थीवन लग गए, मरना कहीं अच्छा नहीं थी सकता, मरने को कोई अच्छा नहीं आख सकता। लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा, उन्होंने कहा, उस गीता ने कहा, श्री मनोहर लाल खट्टर जी आपके अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनाए जाने वाली गीता जयंती, उसने कहा कि स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। भगवान बोलते हैं गीता में, अपने धर्म की रक्षा करते हुए मर जाना भी अच्छा है, मर जाना भी श्रेष्ठ है। इसलिए मैं कहना चाहता था
हमारे बड़ों ने, हमारे बुजुर्गों ने गीता को पूरी तरह से जीवन में उतार लिया। हंसते हंसते अपनी जान कुर्बान कर दी। बस एक ही बात, मरने को कोई अच्छा नहीं आंक सकता, लेकिन भगवान कृष्ण ने कहा, उन्होंने कहा, उस गीता ने कहा, श्री मनोहर लाल खट्टर जी, आपके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाए जाने वाली गीता जयंती, उसने कहा कि स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। भगवान बोलते हैं गीता में, अपने धर्म की रक्षा करते हुए मर जाना भी अच्छा है, मर जाना भी श्रेष्ठ है। इसलिए मैं कहना चाहता था, हमारे बड़ों ने, हमारे बुजुर्गों ने गीता को पूरी तरह से जीवन में उतार लिया। हंसते हंसते अपनी जान कुर्बान कर दी। बस एक ही बात कहते रहे, मर वैसू जालिमों पर धर्म न छुड़ेसू। धर्म नहीं छोड़ेंगे, धर्म का त्याग नहीं करेंगे, हमें मरना कबूल है, मर जाएंगे। जान दे दी उन लोगों ने। उनके बाद उन्हीं में से बचे हुए वो लोग सड़कों पर, चौराहों पर खड़े हो गए। जाएं तो जाएं कहां, खाएं तो खाएं क्या, पहने तो पहने क्या, बच्चों को बचाएं तो बचाएं कैसे। नहीं है वक्त, मैं नहीं याद कर सकता, पर मैंने सुना जरूर है। बच्चा कुरलाने लगता है, दम निकलने लगता है, जुबान का प्राण आने लगते हैं। माता पिता है, किसी तरह से कुछड़ में बाल को छिपा रखा है। क्या करे, बच्चे का दम निकल रहा है, कुछ है ही नहीं इसको दे सकते। मैंने सुना है, मुझे बताया ये कि स्वामी जी इसी परेशानी में आया, माथे पर पसीना। मां ने पता नहीं क्या उसके दिमाग में आया, उसने अपना पल्लू लिया और पल्लू लेकर के पसीने को पोंछा और पोंछ करके बच्चे के मुंह में निचोड़ दिया पल्लू को। 2 बूंदें गिरी, बच्चे की जान वापस आ गई, उसके प्राण वापस आ गए। ऐसे ऐसे दिन देखे हमारे लोग। आज बच्चा रोता है कि मां दूध नहीं है, दूध नहीं पिला दे, लेकिन मां भी करती, मरती क्या ना करती। आखिर जाती है छुपके से अंदर, पानी लेती है, थोड़ा सा उसमें आटा मिला देती है ताकि बच्चे को सफेद सफेद दूध नजर आए, और आटा मिला करके पानी में बच्चा उसको दूध समझता है और पी जाता। मैं कई बार याद करता हूं ऐसे दृश्यों को। न जाने कैसा कैसा वक्त था, कैसा कैसा वो समय था जो हमारे बड़ों ने देखा, जिनकी आज विभीषिका, जिसको याद करके हमें दिन मना रहे हैं, उनको कभी बुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने धर्म की बलि में जब इतना कुर्बानी दी, अपनी जान दी है, और इस समय उनके बालकों ने, उनके बच्चों ने, आप हम सब ने, श्रीमान श्री मनोहर लाल खट्टर जी आप भी उसमें शामिल। और आज मैं आपको कहना भी चाहता हूं, मैं निसंकोच बात किया करता हूं, बिल्कुल संकोच मत करना, बिल्कुल मत सोचना कि मुझे इसमें क्या करना है। मैं बार बार इस बात को कह चुका हूं, ये समाज गर्व करेगा, वक्त बीतता बीत जाएगा, जमाना याद करेगा कि मनोहर लाल एक आया था हमारे समाज का। हमेशा नहीं रहना किसी ने भी, ना तो गद्दियां रहनी है, ना जीवन रहना है। कर जाओ इस समाज के लिए, जी जान से कर जाओ। ये जमाना, ये समाज शताब्दियों तक गीत गाता रहेगा, शताब्दियों तक कहता रहेगा। उनकी याद में बनने वाला स्मारक, परिस्थितियां, हालात कुछ ऐसी बनी। और फतेहाबाद में मैंने इनके लोगों के अरोड़ वंश की सभा है और फिर पंचनद सदन है। मैं देख देख के हैरान होता हूं साहब, इतने थोड़े समय में 4 करोड़ रुपया लगा करके 4-5 मंजिला मंजिल खड़ी कर दी। यहां पर कर सकते हो, लेकिन आपके करने के बाद हमारा मुखिया, हमारे आदरणीय, वो भी समाज के लिए हालांकि बहुत कुछ कर रहे हैं, ये मैं आपको बता दूं। तो ज्यादा सारे नजदीक नहीं भी आ सकते, है भी मुश्किल, लेकिन मैं इस व्यक्ति के कई बार बहुत करीब रहता हूं। मैंने इस व्यक्ति के दिल के भी दर्द को देखा है, और यह भी बात सही है, आज इस समाज को इस बात पर भी गर्व होना चाहिए कि हमारे इस समाज का ऐसा मुख्यमंत्री जो 36 बिरादरी के बारे में सोचता है। यह गर्व भी तुम्हें होना चाहिए, हमें होना चाहिए, हमें होना चाहिए गर्व ये कि हमारे समाज का ऐसा व्यक्ति। नहीं तो हुए हैं ऐसे ऐसे लोग। आज मैं निसंकोच कहना चाहता हूं, अरे के गादर पट्टा लेके आ गया, वो पैदा करने वाली मर गई थी क्या कि तेरा मैं ये काम करूं? ऐसे ऐसे लोग हुए होंगे, हुए हैं, लेकिन आज ये समाज छाती ठोक के कहे
सीना तान के सर उठा के कहे कि हमारे समाज का ऐसा मुख्यमंत्री जो 36 समाज के लिए सोचता है, सारी बिरादरियों के बारे में सोचता है, यह भी मनोहर लाल जी हमें गर्व होगा, है और हमेशा रहेगा। सबके बारे में, सबका कल्याण, सबका हित, उसकी भावना को लेकर के एक ऐसा पहली बार मुख्यमंत्री हरियाणा को मिला जो सबके बारे में सोच रहा है, सबके उत्थान के बारे में, सबके कल्याण के बारे में, सबके स्वभाव के बारे में, छोटा हो बड़ा हो कोई फर्क नहीं है। निश्चित रूप से हम गौरवान्वित हैं और हमेशा रहेंगे। पर बाती मेरे अली गाल बात मंदिर का प्रसाद सारे वास्ते बराबर, बिल्कुल बराबर। अपना बाल आवे मां वंडावे तो मुठ तो भरीज वेंदी है ना, ज्यादा ओ कसर नहीं रावनी चाहिए। लोगों के अंदर भावना भी है, बिल्कुल। मैं पूरे आधे हरियाणा में शिवाज जी, हमने ड्यूटी बांट ली थी। आधे हरियाणा में शिवाज सुधा जी गए, आधे में मैं होके आया हूं। इन्हीं एक हफ्ते के अंदर अंदर जगह जगह लोग आपको बहुत सम्मान देते। मैं अभी रतिया के बाद, टोहाना के बाद जब भूना में था, और भूना में वहां लोग कहते हैं, आपसे कह भी रहा हूं, मंच से कह रहा हूं, महीने में 2 महीने में एक बार चलना है आपने वहां, तो वहां पर लोग कहते हैं, स्वामी जी साडा प्यारा मुख्यमंत्री, साको कुछ डेवे थे भावे ना डेवे, बस एक बार आ वने। क्या बात है मेरे प्यारे, मैं गदगद हो जाता हूं। कितना प्यार करते हैं लोग आपसे, कितना स्नेह करते हैं आपसे, बस साको मिट्टी नजर ना देखे, एक बार आ वने, इतना ही बोए। ज्ञानचंद जी आधे पैन, संजय पंकज आधा पियाई पसरीजा, ऐसे ऐसे लोग भावना रखते हैं और ऐसे प्यारे। इसलिए मैंने कहा आज ऐसा प्यारा व्यक्तित्व हमारे समाज का गौरव हरियाणा प्रदेश को प्राप्त हुआ है। अब हम बस अब विलंब नहीं करना चाहते। क्या कहते हैं, अब सहा नहीं जाता, अब रहा नहीं जाता। मजबूरियां हमारी भी हैं, आपकी भी हैं, लेकिन आप हम सब मिलकर के अब बहुत जल्दी, कि था ईमान 100 बरस का पल की खबर नहीं। स्वामी धर्मदेव ने सबसे पहले हिसार में कभी कहा था, गौतम जी को याद होगा, हमारे विजय ढल जी को, देशराज मंजंदा सब आए हुए हैं, याद होगा। वहां कभी मैंने कहा था, जिंदा रहे तो कई बार मिलेंगे, नहीं तो फिर हरिद्वार मिलेंगे। ये मेरी बात थी जो मैंने 22 साल पहले हिसार में कही थी, पर यह सच्चाई है। पता नहीं जीवन कब तक है, लेकिन एक भावना जरूर है कि अगर होते होते ये आंखें देख लें, वहां कुछ अच्छा स्वरूप उसका बनता हुआ, उन पुरखों की याद में, विभाजन की विभीषिका को झेलने वाले लोगों की स्मृति में, वहां त्रासदी में मर मिटने वाले लोगों की, बलिदान देने वाले लोगों की याद में वो स्मारक बन जाए। नक्शा बन चुका है, एस्टिमेट थोड़ा सा बन चुका है, और अब बस आखिरी बात कि तमन्ना ये है, आपका पूरा स्नेह मिलेगा, सहयोग मिलेगा, और मैं आप सबके बीच में भी कहना चाहता हूं, नहीं तो जो भी होगा, स्वामी धर्मदेव का ये वायदा समझ लेना, आज जो भी होगा फिर देखा जाएगा, परवाह मैं भी नहीं करूंगा। अगले साल 14 अगस्त 2023 आए, उससे पहले बन जाए या बाद में, तीसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री आप बने। श्रीमान श्री मनोहर लाल खट्टर तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने से चाहे पहले चाहे उसके बाद में, अगले साल उसका उद्घाटन आपके हाथों से हो जाना चाहिए। उस स्मारक का, उस पंचरथ स्मारक का, उस धाम का वो उद्घाटन हम चाहते हैं अगले साल आपके हाथों से हो जाना चाहिए। फिर तीसरी बार जलवा देखेंगे अपने हरियाणा प्रदेश के प्यारे मुख्यमंत्री का। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना, प्रभु कृपा करें। बहुत बहुत शुक्रिया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मदेव जी। शिकागो की धरती पर एक बार एक संत पहुंचे थे, और शिकागो की धरती पर स्वामी विवेकानंद ने पहुंच करके जब कहा था, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, तो कहते हैं कि वहां की धरती गुंजायमान हो गई थी। मुझे भरोसा हो गया कि आप ही के जैसे संत जब पृथ्वी पर होते हैं तब पृथ्वी गुंजायमान होती है। एक जोरदार ताली आप इनके लिए जरूर बजा दें। स्वामी जी आपके लिए ये आने वाले टाइम में, आज समय नहीं है, आने वाले टाइम में
श्रीमान श्री मनोहर लाल जी, फतेहाबाद में ना यहाँ की क्या नाम, शिव वाटिका, क्या सब वो शिवपुरी शमशान, एक बार उसको आप जरूर देखना। अरे साहब गजब है, गजब। मैंने तो साहब देश में, पूरे देश में ऐसी शमशान नहीं देखी। कई बार वहां गया तो मेरा तो मन किया मैं इतना ही रहा भैया, सच्ची गाल है। शमशान इतना गजब का साहब, कमाल है, कमाल। फतेहाबाद में बना हुआ, फतेहाबाद के लोगों का। बराला जी, अरे मेरे प्यारे बराला जी बैठे, हमारे पूर्व अध्यक्ष, पूरे समाज का है। अरे वाह, इस समाज का एक, पूरे समाज का एक, इतना बड़ा, इतना सुंदर, यानी खूबसूरत है। अरे शमशान में एसी लग रहे हैं साहब, वहां इतने प्यारे प्यारे भवन बने हुए, इतने प्यारे प्यारे पार्क हैं। मेरे नापा जी बैठे, मेरे बराला जी बैठे, मेरे आदरणीय दुराराम जी बैठे, सब आप देखते रहते हैं। बच्चे बच्चे को पता है। अब ना भी मिले, टाइम मिले तो अब भी देख लेना, नहीं तो टाइम मिले तो उसको एक बार बीच में 2 मिनट के लिए जाना। और जो पंचरस सदन बना रहे हैं आज नहीं तो कल, उसका भी सहयोग और करना है। 100 बरस का पल की खबर नहीं, स्वामी धर्मदेव ने सबसे पहले हिसार में कभी कहा था। गौतम जी को याद होगा, हमारे विजय ढल जी को, देशराज मनचंदा सब आए हुए हैं, याद होगा। वहां कभी मैंने कहा था, जिंदा रहे तो कई बार मिलेंगे, नहीं तो फिर हरिद्वार मिलेंगे। ये मेरी बात थी जो मैंने 22 साल पहले हिसार में कही थी। पर ये सच्चाई है, पता नहीं जीवन कब तक है, लेकिन एक भावना जरूर है कि अगर होते होते ये आंखें देख लें, वहां कुछ अच्छा स्वरूप उसका बनता हुआ। उन पुरखों की याद में, विभाजन की विभीषिका को झेलने वाले लोगों की स्मृति में, वहां त्रासदी में मर मिटने वाले लोगों की, बलिदान देने वाले लोगों की याद में वो स्मारक बन जाए। नक्शा बन चुका है, एस्टिमेट थोड़ा सा बन चुका है। और अब बस आखिरी बात कि तमन्ना यह है, आपका पूरा स्नेह मिलेगा, सहयोग मिलेगा। और मैं आप सबके बीच में भी कहना चाहता हूं, नहीं तो जो भी होगा, स्वामी धर्मदेव का ये वायदा समझ लेना, आज जो भी होगा फिर देखा जाएगा, परवाह मैं भी नहीं करूंगा। अगले साल 14 अगस्त 2023 आए, उससे पहले बन जाए या बाद में, तीसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री आप बने। श्रीमान श्री मनोहर लाल खट्टर तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने से चाहे पहले चाहे उसके बाद में, अगले साल उसका उद्घाटन आपके हाथों से हो जाना चाहिए। उस स्मारक का, उस पंचरथ स्मारक का, उस धाम का वो उद्घाटन हम चाहते हैं अगले साल आपके हाथों से हो जाना चाहिए। फिर तीसरी बार जलवा देखेंगे अपने हरियाणा प्रदेश के प्यारे मुख्यमंत्री का। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामना, प्रभु कृपा करें।